वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड। महापुरुषों की आज इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूं महर्षि सुश्रुत की, जिन्होंने 2800 वर्ष पूर्व एक चिकित्सा पद्धति की खोज की है जो आज दुनिया के लिए अकल्पनीय है और भारत के लिए गर्व की बात है। तो आइए इनके जीवन की गाथा को सुनते हैं। महर्षि सुश्रुत का जन्म 600 BC मतलब आज से 2800 साल पहले बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहा जाता है कि सुश्रुत विश्वामित्र के पुत्र थे, लेकिन विश्वामित्र से कौन से विश्वामित्र की बात हो रहा यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, यह कहा जाता है कि यह विश्वामित्र के वंशज थे। बालक सुश्रुत शिक्षा के लिए काशीपति दियोदास के पास गए, जिनका दूसरा नाम धन्वंतरी भी था। उस समय के प्रसिद्ध चिकित्सक या वैद्य थे। सुश्रुत अपने गुरु के चिकित्सा ज्ञान को प्राप्त करना आरंभ कर दिए। ये अपने गुरु के साथ जंगलों में जाकर के जड़ी बूटी की दवाइयों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करते थे। बीमार लोगों का इलाज गुरु के साथ जाकर सुश्रुत सीखते थे। धीरे धीरे सीखने के बाद सुश्रुत स्वयं से रोगियों का उपचार बहुत ही प्रेमपूर्वक आरंभ कर दिए। जब सुश्रुत धीरे धीरे सीखते बड़े हुए और दुनिया से गुरु के चले जाने के बाद सब जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई, तो यह मरीजों का उपचार भी करते थे और शिष्यों को शिक्षा भी देते थे। मरीज का रोग कितना जटिल क्यों ना हो, महर्षि सुश्रुत उसका इलाज करने के लिए पूरी कोशिश करते थे। उनके जीवन की एक कहानी प्रचलित है कि एक दिन आधी रात को एक व्यक्ति दर्द से कहराते हुए उनके आश्रम में आया। जब महर्षि ने देखा कि व्यक्ति की नाक कटी हुई है और खून से लथपथ है, तो महर्षि ने तुरंत उस व्यक्ति को अपने चिकित्सक कक्ष ले गए और अपने शिष्यों के साथ उस व्यक्ति का उपचार करने लगे। उस व्यक्ति को सर्वप्रथम लिटाएं और कुछ जड़ी बूटियां पिलाकर अचेत किए और फिर उसके कटे हुए नाक को जोड़ना आरंभ किए। खून को साफ किए और फिर अपने चिकित्सा पद्धति से कटे हुए नाक को जोड़ दिए। इस पद्धति का नाम है शल्य चिकित्सा। शल्य का मतलब होता है पीड़ा। आज इस पद्धति को दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक का मतलब कोई प्लास्टिक की वस्तु नहीं, अपितु प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लास्टिको से लिया गया है, जिसका मतलब होता है तैयार करना या रीशेपिंग। और सर्जरी का मतलब होता है कट ओपन करके शरीर का इलाज करना। और सिंपल तरीके से कहें तो चीर फाड़ करके शरीर का इलाज किया जाता है, बस। महर्षि सुश्रुत पूर्ण रूप से चिकित्सा में निपुण थे। वे अपने शिष्यों को लौकी, तरबूज, कद्दू एवं अन्य फलों को काट कर उन विधियों को समझाया। शरीर छेदन हेतु उन्होंने मोम के पुतले एवं मरे हुए जानवरों को काट कर पहले अभ्यास कराएं। उस समय के अनुसार उनकी विधियां अद्भुत थी। वे अच्छे शरीर वाले 100 को घास फूस से ढककर नदी के जल में ढककर रखते थे। इसके बाद वे अपने विद्यार्थियों को शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, अंदरूनी अंगों का अध्ययन कराते थे। महर्षि सुश्रुत सब कुछ जानते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखने का निर्णय किया और उन्होंने पाम के पत्ते पर सुश्रुत संहिता संस्कृत में लिखे। आज भी एक पाम पत्ते पर उनका लिखा हुआ अमेरिका के म्यूजियम में है। इन्होंने इस पुस्तक में रोग के बारे में, उपचार के बारे में और जो औजार इलाज के लिए चाहिए उसके बारे में भी लिखे। इन्होंने शल्य चिकित्सा या प्लास्टिक सर्जरी के विभिन्न पहलुओं के विस्तार से समझाएं और शल्य क्रिया के दौरान 125 उपकरणों का प्रयोग करते थे, इसके बारे में भी बताएं। और इन्होंने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रिया की खोज की है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताएं, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने के तरीकों के बारे में भी बताएं। और भी बहुत कुछ इस पुस्तक में इन्होंने लिखा। इन्होंने 8 प्रकार की शल्य क्रिया के वर्णन किया, जो इस प्रकार है: छेद, भेद, लेख्य, वेद्य, एव्य, आहार्य, विश्रव्य, शिव्य। महर्षि सुश्रुत शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि सभी चीज़ों को निपुण जानकारी थी और इन सब चीज़ों से संबंधित सभी मरीजों का उपचार करते थे। उस समय लोगों का उपचार निस्वार्थ भावना से होता था और बिना पैसे के होते थे। 8वीं सदी अल मंसूर नामक एक व्यक्ति ने सुश्रुत संहिता को अरबी भाषा में अनुवाद कर पुस्तक लिखी, जिसका नाम किताब सा सुन अल हिंद या किताब ए सुश्रुत है। और फिर इस पुस्तक के माध्यम से यह ज्ञान अरब के क्षेत्र में फैल गई। और फिर उसके बाद डॉक्टर फ्रांसिकस हेसलर ने लैटिन भाषा में और मैक्स मुलर ने जर्मनी भाषा में सुश्रुत संहिता का अनुवाद किए। और सन 1907 ईस्वी में कलकत्ता के कविराज कुंजलाल ने सुश्रुत संहिता को इंग्लिश में अनुवाद किए, पर यह पुस्तक उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। परंतु जैसे ही दुनिया में आयुर्वेद अपनी पहचान बनाने लगा, तब दुनिया को पता चलने लगा महर्षि सुश्रुत 2800 वर्ष पूर्व ही मेडिकल साइंस की शुरुआत कर दिए थे और वह समय गोल्डन एज ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जरी ने महर्षि सुश्रुत की मूर्ति अपने कैंपस में बनवाया है। यहाँ तक अमेरिका के एक सर्जन डॉक्टर एलोन विपल ने महर्षि सुश्रुत से प्रभावित होकर कहा कि ऑल इन ऑल सुश्रुता मस्ट बी कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द प्री मेडिवल पीरियड। आज दुनिया महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा
के जनक या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानती है। यह थी महर्षि सुश्रुत की जीवन कहानी जो भारत के लिए एक विरासत है। मिलते हैं अगले वीडियो में फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाने वाले महर्षि चरक के जीवन कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।